बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को सब क्यों मानते हैं, इसकी सबसे बड़ी और सच्ची कहानी नीचे दी गई है। यह कहानी उनके जीवन संघर्ष, बलिदान और महान कार्यों पर आधारित है। बाबा साहब न्याय का सूर्य। सबसे बड़ी कहानी। बहुत समय पहले भारत में समाज कई टुकड़ों में बंटा हुआ था। एक बड़ा वर्ग ऐसा था जिसे अछूत कहा जाता था। उनके साथ मंदिरों, कुओं, स्कूलों और समाज में भेदभाव किया जाता था। उनके लिए कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन तभी एक ज्योति जली, एक ऐसा दीपक जो अंधकार में रोशनी बना। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। जन्म और बचपन का संघर्ष। 14 अप्रैल 1891 को एक गरीब महार जाति में जन्मे भीमराव का बचपन अपमान और तिरस्कार से भरा था। स्कूल में उन्हें पानी तक छूने नहीं दिया जाता था। शिक्षक उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, मुझे पढ़ना है ताकि मैं अपने लोगों को पढ़ा सकूं। शिक्षा बनी शस्त्र। उन्होंने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की। जब वे विदेशों से पढ़कर लौटे तो वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे एक ऐसे योद्धा बन चुके थे जो कलम और संविधान से लड़ाई लड़ने वाले थे। आवाज बनी गरीबों की। बाबा साहब ने दलितों के अधिकार के लिए कई आंदोलन किए। चवदार तालाब आंदोलन, जहां उन्होंने अछूतों को पानी पीने का अधिकार दिलवाया। महाड़ सत्याग्रह। नासिक का कालाराम मंदिर आंदोलन, जहां उन्होंने मंदिरों में प्रवेश का हक मांगा। भारत का संविधान रचिता आज जो हमें बोलने, लिखने, पढ़ने, धर्म अपनाने, शिक्षा पाने और सम्मान से जीने का हक है, वो सब इसलिए मिला क्योंकि बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें सब बराबर हों, चाहे कोई राजा हो या गरीब। धर्म परिवर्तन। आत्मसम्मान की यात्रा। बाबा साहब ने देखा कि हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था कभी खत्म नहीं होगी, इसलिए 1956 में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, ये मेरे हाथ में है। बाबा साहब क्यों पूज्य हैं? उन्होंने शिक्षा, न्याय और समानता को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया। उन्होंने भारत को नया रास्ता दिखाया। उन्होंने दलितों को आत्मगौरव, आत्मसम्मान और अधिकार दिलवाया। आज क्यों मानते हैं सब बाबा साहब को? क्योंकि उन्होंने गुलामी में उम्मीद जगाई। उन्होंने अंधकार में रोशनी जलाई। उन्होंने एक टूटे समाज को जोड़ने का काम किया। इसलिए बाबा साहब कोई व्यक्ति नहीं, एक विचार हैं, एक क्रांति हैं, एक ऐसी मशाल हैं जो आज भी जल रही है और जलती रहेगी। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को और भी विस्तार से कविता, नाटक या बाल कहानी में बदल सकता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्यों सबसे बड़ा माना जाता है, इसकी महान और लंबी कहानी है। यह सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि करोड़ों दलितों, पिछड़ों और वंचितों के संघर्ष, जागृति और मुक्ति की क्रांति है। आइए आपको एक बहुत बड़ी, गहरी और सच्ची कहानी सुनाते हैं। कहानी का आरंभ। छुआछूत की आग में एक बच्चा। सन 1891 में एक अस्पृश्य, अछूत जाति में जन्मे भीमराव का बचपन ऐसा था जहां उन्हें स्कूल में न तो पानी पीने दिया जाता था, न ही पंक्ति में बैठने दिया जाता था। शिक्षक छूने से डरते थे, बच्चे उन्हें अपमानित करते थे। लेकिन इस बच्चे के मन में सवाल था, क्या इंसान इंसान नहीं होता? शिक्षा, अत्याचार का जवाब ज्ञान से। भीमराव ने दुनिया के सबसे ऊंचे संस्थानों से पढ़ाई की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने बताया कि शिक्षा वह शस्त्र है जिससे कोई भी वर्ग अपने भाग्य को बदल सकता है। वो पहले भारतीय थे जिन्होंने विदेश से डबल डॉक्टरेट किया। फिर भी भारत लौटकर उन्होंने झोपड़ियों में रहने वालों के हक के लिए आवाज उठाई। संविधान निर्माता, भारत को दिशा देने वाला महानायक। आज हम जो भारत का संविधान पढ़ते हैं, जिसमें सबको बराबरी, न्याय, धर्मनिरपेक्षता और अभिव्यक्ति की आजादी है, उसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया। उन्होंने लिखा, मैं उस धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है।
संघर्ष, लड़ाई अकेले, करोड़ों के लिए डॉ अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया, सत्याग्रह किए, दलितों को पानी पीने का हक दिलवाया। उन्होंने अंग्रेजों से भी लड़ा और ब्राह्मणवादी मानसिकता से भी। उन्हें सत्ता की नहीं, सम्मान और न्याय की परवाह थी। बौद्ध धर्म अपनाना, आत्मा की मुक्ति। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया ताकि वे छुआछूत और जातिवाद से पूरी तरह आजाद हो सकें। उन्होंने कहा, मानते हैं सबसे बड़ा क्योंकि उन्होंने दलितों को इंसान का दर्जा दिलाया। उन्होंने संविधान के जरिए पूरे देश की दिशा बदल दी। उन्होंने पढ़ने, सोचने और बदलने की ताकत दी। उन्होंने कहा कि जाति तोड़ो, समाज जोड़ो। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी विरासत आज भी जिंदा है। आज भी जब कोई दलित बच्चा डॉक्टर या अफसर बनता है, जब कोई महिला अपने अधिकारों के लिए बोलती है, जब कोई गरीब बच्चा स्कूल जाता है, तो ये बाबा साहेब का सपना साकार होता है। इसलिए बाबा साहब को मानते हैं, न्याय के लिए, स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए और मानवीय गरिमा के लिए। अगर आप चाहें तो मैं इस पर एक नाटक, कविता या चित्रकथा, कॉमिक स्टोरी भी बना सकता हूं ताकि ये कहानी और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचे। क्या आप चाहेंगे? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन और विचारों के जरिए समाज को अनेक महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी और प्रेरणादायक कहानी दी जा रही है जो बताती है कि बाबा साहेब ने क्या बताया और लोग उन्हें क्यों मानते हैं। बाबा साहेब की सबसे बड़ी कहानी मानवता, शिक्षा और अधिकार की लड़ाई। बहुत समय पहले एक ऐसा भारत था जहां इंसानों को जन्म के आधार पर नीचा और ऊंचा माना जाता था। गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग मंदिर में नहीं जा सकते थे, स्कूल में बैठ नहीं सकते थे और समाज उन्हें इंसान तक नहीं समझता था। इसी अंधकार में एक दीपक जला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बचपन की पीड़ा। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। वे महार जाति में पैदा हुए, जिसे उस समय अछूत कहा जाता था। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था। पानी पीने के लिए किसी और की मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। शिक्षा से रोशनी लाई। बाबा साहेब ने ठान लिया, शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने विदेश जाकर बड़ी बड़ी डिग्रियां लीं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इंग्लैंड से। वे भारत के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने सबसे ऊंची शिक्षा प्राप्त की और फिर अपने ज्ञान का उपयोग समाज को बदलने में किया। अधिकारों की लड़ाई। उन्होंने कहा, हम कानून से वो अधिकार लेंगे जो हमें धर्म ने नहीं दिए। बाबा साहेब ने छुआछूत, जातिवाद और अन्याय के खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन चलाए, जैसे महाड़ सत्याग्रह, दलितों को पानी पीने का अधिकार दिलवाना, नासिक का कालाराम मंदिर आंदोलन, मंदिर में प्रवेश का अधिकार, पुणे पैक्ट, दलितों को राजनीतिक अधिकार दिलवाना। संविधान निर्माता। बाबा साहेब ने कहा, मैं उस धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। वे भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार बने और ऐसा संविधान लिखा जिसमें हर व्यक्ति को बराबरी, शिक्षा, सम्मान और न्याय का अधिकार है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो। अंत में बुद्ध का रास्ता। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया और करोड़ों लोगों को सम्मान का जीवन जीने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। शिक्षा लो, जागो और संगठित हो। निष्कर्ष। बाबा साहेब ने बताया कि इंसान की पहचान उसकी जाति नहीं, बल्कि उसकी सोच, मेहनत और शिक्षा होती है। उन्होंने हमें सिखाया कि हमेशा सच्चाई के लिए लड़ो, गुलामी से मत डरो और अपने अधिकारों के लिए खड़े रहो। अगर आप चाहें तो मैं इसे कहानी के रूप में भी विस्तार से लिख सकता हूँ, एक बालक भीमराव की आंखों से जो बड़े होकर क्रांति का प्रतीक बन गया। बताइए, आप चाहते हैं?